क्या तुम्हें मालूम है, इन पहाड़ियों की चोटियों पे एक ऐसी जगह है जो आसमान तक जाती है और वहाँ से जन्नत नज़र आती है। ये जन्नत कुछ और नहीं, मेरा अर्ज़ वतन कश्मीर है। ये है मेरी कहानी, खामोश जिंदगानी। सन्नाटा कह रहा है, क्यों जुल्म सह रहा है। एक दास्तां पुरानी, तन्हाई की जुबानी। हर जख्म खिल रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है। चुभते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ, गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। बस ये मेरी कहानी, बेनिशान निशानी। एक दर्द बह रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है। चुभते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ, गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। बजाए प्यार की शबनम मेरे गुलिस्तान है, बरसते रहते हैं हर सिमत मौत के साए। स्याहियों से उलझ पड़ती हैं मेरी आंखें, कोई भी नहीं जो बतलाए मैं कितनी देर उजालों की राह देखूंगा। कोई भी नहीं, ना पास ना दूर। एक यार है दिल की धड़कन, अपनी चाहत का जो ऐलान किए जाती है। जिंदगी है जो जिए जाती है, खून के घूंट पिए जाती है, ख्वाब कांटों से सिए जाती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स फ्रॉम कोटली एजेके। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोटली कैसे पहुंचा। तो व्यूअर्स, आज की स्टोरी आपको बताता हूं। आपने कल देखा कि मैं करजाई फोर्ट से निकला था और हम जा रहे थे पीर लसूड़ा नेशनल पार्क, और वहां से फिर हमने जाना था नकियाल। लेकिन रास्ते में मैंने आपको दिखाया था कि वसीम, मेरे जो को राइडर थे, उनकी बाइक खराब हो गई थी और उन्होंने केबल इनफैक्ट खुद चेंज करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सही हुआ नहीं ना। और जब हम ज़ाहिर स्टीप की तरफ जा रहे थे तो वो बाइक बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि वो हम कोटली आ जाते हैं और यहाँ से बाइक का काम कराते हैं। तो जब हम कोटली आए तो यहाँ भी हमें कोई अप्रोप्रिएट जो है मैकेनिक नहीं मिला उसका, सुजुकी का। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि वो चले जाएंगे वापस इस्लामाबाद और वहाँ से अपनी बाइक का काम कराएंगे और मैं आगे अकेला कंटिन्यू करूँगा। तो व्यूअर्स, मैं फिर यहाँ ये हिमालय होटल था, यहाँ पे आके रात को मैंने स्टे किया। बहुत ज़बरदस्त होटल है। और फिर यहाँ से अब मैं सुबह निकल रहा हूँ अपनी वही सेम डेस्टिनेशन, पीर लसोड़ा नेशनल पार्क का जो व्यू पॉइंट है वहाँ जाऊँगा और नकियाल जाऊँगा, और फिर आगे देखते हैं कहाँ, जहाँ भी टाइम मिला तो वहाँ पे आप जाएंगे। तो व्यूअर्स, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून विद मी एंड एंजॉय द जर्नी विद मी। व्यूअर्स,
कल आपने देखा कि मैं करजाई फोर्ट में था और फिर वहाँ से हम निकले थे पीर लसोड़ा नेशनल पार्क के लिए। तो ऑलमोस्ट 3 बजे थे उस वक्त तक। तो फिर उसके बाद जो है हम रास्ते में ही अभी निकले ही थे। व्यूअर्स, अभी हम करजाई फोर्ट से थोड़ी दूरी गए थे, जस्ट 6 to 7 किलोमीटर। तो वसीम की जो बाइक है उसकी क्लच केबल टूट गई है ना। तो लकीली वसीम जो है वो क्लच केबल और तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपनी टूल किट में रखते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स, क्योंकि इसके बग़ैर आप दूर दराज का ट्रैवल नहीं कर सकते। और मुझे भी अब अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। तो आइंदा से मैं भी रखूँगा, क्योंकि देखें वो ख़ुद ही अब क्लच केबल फिट कर रहे हैं, वरना यहाँ तो सिवाय किसी गाड़ी में डाल कर कोटली शहर ले जाने के और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो और फिर वसीम बहुत हद तक बाइक के काम को ख़ुद भी कर लेते हैं, मतलब एक्सपर्ट हैं बाइक्स के, तो ज़ाहिर है इन चीज़ों का पता भी है। तो मैं होता तो शायद कभी ना डालता, लेकिन वसीम मेरे साथ है, इन्होंने मुझे डाल देनी थी। तो अब ये क्लच केबल डिसमेंटल कर ली है और दूसरी वाली फिक्स कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर निकलते हैं यहाँ से। और जैसे अगला डेस्टिनेशन हमारा कौन सा है? अगला डेस्टिनेशन है हमारा पीर लसोड़ा नेशनल पार्क व्यू पॉइंट। अच्छा। तो वहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, बस होपफुली हम अंधेरा होने से पहले पहुँच जाएं तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। वीएस होटल की पार्किंग से निकल आए बाहर, और अब राइट हैंड पे हमें जाना है कोटली की तरफ। ये वीएस हिमालय होटल है जिसमें मैं रात को रुका था, और बहुत शानदार होटल है और बहुत मुनासिब इसका जो है वो रेंट है। 1500 से 2000 तक इसके रूम रेंट थे, और रूम वगैरह और हर चीज़ सर्विस भी बहुत शानदार थी। व्यूअर्स, रूम टूर आपको दे दूँ। ये सोफ़ों पे मेरा सामान रखा हुआ है, और ये डबल बेड है, मास्टर बेड काफ़ी अच्छा सा, और एलईडी भी लगी है दीवार पे, और मतलब रूम वगैरह डेकोरेटेड भी बहुत अच्छा हुआ होता। हर चीज़ यहाँ पे साफ़ सुथरी है व्यूअर्स। ये राइट हैंड साइड पे यहाँ विंडो है, और ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी बहुत साफ़ सुथरा है और अच्छा सा बना हुआ है, और दो इतना बड़ा नहीं, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा बना हुआ है वॉशरूम, साफ़ सुथरा सा। और कबर्ड है इसमें, जो है सोप टॉवल वगैरह दूसरी चीज़ें रखी हैं, हैंगर्स भी हैं। ये बाहर से व्यू बहुत खूबसूरत व्यू है कोटली शहर का यहाँ से। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। व्यूअर्स, ये जो लेफ़्ट पे जा रहा है ये कोटली शहर के अंदर जा रहा है, और ये जो राइट पे रास्ता वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये सादा व्यू पॉइंट की तरफ जाता है। और काफ़ी खूबसूरत ये व्यू पॉइंट है। मैंने एक व्लॉग भी इसका बनाया है पहले। व्यूअर्स, ये है रूट मैप कोटली से लेके पीर लसोड़ा नेशनल पार्क व्यू पॉइंट तक का। टोटल 27.5 किलोमीटर है और 45 मिनट्स ऑलमोस्ट लगेंगे। व्यूअर्स, बहुत प्यारी सी मस्जिद आ गई है, काफ़ी अच्छी जगह पे बनी हुई है। और कोटली शहर तो मशहूर ही अपनी मसाजिद के लिए। इसके अलावा भी शहर के अंदर जितनी मस्जिदें देखी हैं इंतहाई खूबसूरत बनी हुई हैं। वाओ, हाइट से कोटली शहर का बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है इस जगह से। और थोड़ा सा आगे व्यू पॉइंट है वो जिसको सादा व्यू पॉइंट कहते हैं, तो उधर से इसका व्यू और भी शानदार है। अब ना कोई पास है, फिर भी एहसास है, स्याहियों में उलझी पड़ी जीने की एक आस है। यादों का जंगल ये दिल, कांटों से जल थल ये दिल, चुपते कांटे यादों के दामन
वियर्स इसको कहते हैं शारदा व्यू पॉइंट 2। और ये जो पहला वाला हम जहाँ रुके थे ये उससे ज़रा सी आगे, उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन यहाँ से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आता है पूरे शहर का, और थोड़ी सी हाइट भी ज़्यादा है तो उसकी वजह से दूर दूर तक सब कुछ नज़र आता है। तो ये बस सामने जो ये इलेक्ट्रिसिटी की पोल लगा हुआ और ये तारें हैं ये नहीं होनी चाहिए थी, इसकी वजह से थोड़ा व्यू जो है वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। लेकिन ये कि ओवरऑल यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है और इसको थोड़ा सा और इसकी प्रेजेंटेशन को इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए टूरिज़्म वालों को। तो वियर्स ये दूसरी जगह है जहाँ पे हम रुक के कोटली का व्यू कर सकते हैं। इस जगह ये जो लेफ़्ट पे होटल है इस पे एक दफ़ा पहले भी मैं रुका हुआ हूँ और हमने यहाँ खाना वगैरह खाया था, तो वो जगह मुझे इसलिए याद आ गई। ये यहाँ से व्यू बहुत कमाल का आ रहा है, दरख्तों के बीच में से पीछे से जो है स्नोवी माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं और कोई बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे। Pir Lesora National Park is proclaimed as a national park in the year 2005. It has 159 types of vascular plants and 16 warm-blooded creatures and 15 types of butterflies and many more. ये टोपिया व्यू पॉइंट आगे Whereas Snowy Mountain Range is again visible on the left hand side from here. We are not far away from the viewpoint, or maybe just a couple of kilometers left. यहाँ से 2-4 किलोमीटर नहीं रह गया, बल्कि मैंने पता किया तो ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो लेकिन हम हैं काफ़ी करीब ही उसके, और आगे से एक डाइवर्जन आती है जिससे फिर हमें लेफ़्ट की तरफ होना पड़ता, क्योंकि राइट जो लिंक जा रहा है वो दोबारा से खुरेटा वाली साइड पे जाता है। ये एक और ख़ूबसूरत सी मस्जिद आ गई है। वियर्स इस पूरे इलाके में मसाजिद जो हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं। बियर से ये और आई थिंक टाउन आ गया छोटा सा जहाँ से डाइवर्जन होती है। यहाँ से जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रास्ता जो है वो कोयरेटा वाली साइड पे दोबारा हो जाएगा और एक जो है वो नकियाल की साइड पे जाएगा। तो हमने वो नकियाल वाले पे कंटिन्यू करना है। अब थोड़ा सा यहाँ से देख के हमें जाना पड़ेगा कि ये नीचे जो राइट पे जा रही है ना व्यूज़, ये कोयरेटा की तरफ जा रही है, वो हम सीधा कंटिन्यू करेंगे। ये है मेरी कहानी, खामोश जिंदगानी, सन्नाटा कह रहा है क्यों जुल्म सह रहा है। एक दास्तां पुरानी तन्हाई की जुबानी, हर जख्म खिल रहा है कुछ मुझसे कह रहा है। चुभते कांटे यादों के बहुत ही टफ स्टीप्स हैं यहाँ पे, और पता लगता है एक दफ़ा यहाँ आके तो व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। और ये सामने आ गया है व्यू पॉइंट, आई थिंक हाँ यही पार्किंग है व्यू पॉइंट की। तो यहाँ पार्क करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जो है कितने शानदार व्यूज़ हैं इस जगह के। वियर्स पीर लसोड़ा नेशनल पार्क का ये व्यू पॉइंट है, इसको टोपियां व्यू पॉइंट भी कहा जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी पीर पंजाल रेंज जो कि इसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो इंडियन एंड कश्मीर में है, वो बहुत विजिबल है यहाँ से बहुत क्लियरली, और मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर व्यू और कहीं से नहीं आता उसका। दिस इज़ पीर पंजाल रेंज। इसकी तमाम पीक्स ऑलमोस्ट 20,000 फीट्स पे हैं और बहुत शानदार व्यू है पूरी वैली का भी
और पीक्स का भी स्नोई पीक्स जो हैं वो काफ़ी शाइन कर रही हैं सनशाइन में। और नीचे थोड़ी थोड़ी सी आबादियाँ हैं। यहाँ से व्यूअर्स अभी आगे नकियाल की तरफ जाऊँगा और फिर आगे जाके डिसाइड करते हैं कि और कहाँ जाना है। अमेजिंग व्यू है यहाँ से। दिस इज़ कॉल्ड टोपियाँ व्यू पॉइंट और एक्चुअली गूगल इसको कह रहा है पीर लसोड़ा नेशनल पार्क व्यू पॉइंट। यहाँ एक नीचे भी व्यू पॉइंट है, वो आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ भी जाके देखते हैं। व्यूअर्स बहुत ही शानदार व्यू पॉइंट है और एंजॉय कर रहा हूँ और यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। अमेजिंग ब्यूटी। पीछे पूरी पीर पंजाल रेंज विजिबल है। इस पीर पंजाल रेंज की उस साइड पे श्रीनगर है और जो हमारी वाली साइड है यानी पाकिस्तान की साइड पे गुलमर्ग वगैरह है। तो ये सारे इलाके कश्मीर की जन्नत कहे जाते हैं। अमेजिंग ब्यूटी। और व्यूअर्स ऐसा पॉइंट मैंने पहले कभी नहीं देखा और आई एम श्योर आपने भी नहीं देखा होगा। क्या शानदार जगह है। नीचे उतर रहे हैं इस वक्त सेकंड व्यू पॉइंट की तरफ। वहाँ से देखते हैं व्यू किस तरह का है। वहाँ से इनफैक्ट नीचे के इलाके भी नज़र आएंगे जो ये छोटे मोटे विलेजेस हैं यहाँ पे, तो उनको भी देखते हैं व्यूअर्स। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया ऑफ कश्मीर। इनक्रेडिबल। पीर पंजाल रेंज के बारे में मैं बता दूं कि ये 12 मंथ्स ये स्नो में ही रहती है, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि स्नो इस पे से कभी ख़त्म नहीं होती। और गर्मियों में इसका व्यू और भी शानदार होता है, क्योंकि इसके जो दामन में जो एरियाज़ हैं वो बहुत खूबसूरत और टॉप ग्रीन एरियाज़ हैं। तो ऊपर स्नोई माउंटेन होते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त व्यू होता है। और व्यूअर्स ये है इसका सेकंड व्यू पॉइंट। यहाँ से भी व्यू बहुत शानदार है। आई लव दिस प्लेस व्यूअर्स। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर और मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन और भी जगह करनी है। अभी नकियाल वाली साइड पे भी जाना है। तो व्यूअर्स मेरा ख्याल है अब यहाँ ज़्यादा देर स्टे नहीं करते और निकलते हैं नकियाल की तरफ। तो व्यूअर्स ये था टोपियाँ व्यू पॉइंट। मैंने कोटली से लेके इनफैक्ट करजाई फोर्ट से लेके आपको इसका सारा रास्ता भी दिखाया और क्या सीनिक ब्यूटी है यहाँ की, इसके मुकाबले में कोई और स्पॉट ऐसा नहीं है। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अब मैंने निकलना है यहाँ से आगे। तो आज का व्लॉग व्यूअर्स यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें। तो व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। कहानी बेनिशान निशानी, एक दर्द बह रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है। चुपते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ, गिरती दीवार